जी, बढ़िया बताएँ जो है आपने टॉप किया है, अच्छे अंक हासिल किए हैं, क्या कुछ किस तरह से तैयारी की, क्या आगे लक्ष्य है? आगे का तो ये है कि जेई करने का मन है, तो आगे जेई की प्रिपरेशन करेंगे, फिर आईआईटी। और पढ़ाई का ये है कि जैसे जितना पढ़ाया उतना उसी दिन पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी प्रेशर नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ा जा रहा है। अगर कम भी पढ़ा जा रहा है तो रेगुलर पढ़ना है बस। और स्कूल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सब्जेक्ट टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया, नाना जी का काफ़ी मोटिवेशन रहा। पापा-मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है। जो अन्य जो छात्र हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं? अच्छे अंक तो यही कि टीचर्स जो बता रहे हैं वो उतना रेगुलर पढ़ना है, टीचर्स की बात माननी है, जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर देने हैं। अगर टेस्ट में कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको सीखना है, ऐसे नहीं छोड़ना कि गलत हो गया, उससे सीख लेनी है। कितने घंटे अगर स्टडी करें तो अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं? आपने कितने घंटे किए? नहीं, घंटे मैटर नहीं करते, पर ऐसे मिनिमम अगर रोज़ अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो मिनिमम 2-3 घंटे, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर 5-6 घंटे, 8 घंटे, जितना आपका मन हो। बेसिकली आपका अगर मन नहीं होगा तो चाहिए आप 10 घंटे पढ़ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मन से आप पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ तो 3 घंटे काफ़ी हैं। आपको पहले से उम्मीद थी कि इतने शानदार अंक आपके आएँगे? वो तो फिर मेहनत थी तो पता तो था ही। पता था। हाँ, तो किस तरह का जब आपको पता चला इतने अच्छे अंक आए तो किस तरह का रिएक्शन रहा होगा? वो है कि पता चला तो बहुत खुशी हुई। बड़ी खुशी हुई? हाँ, क्या नाम है? प्रियांशी। जी, आज रिजल्ट आया है, आप यहाँ एग्ज़ाम कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका एम रहा? एम तो अच्छा ही था, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी मिला टीचर्स का, तो सभी अच्छा था यहाँ पे। मतलब ऐसा था कि इतना सोचा नहीं था तब मैं प्रिंस में आई थी। ऐसा था कि 99 वो 95 प्लस आ जाएगी। फिर यहाँ पे आके उन्होंने बताया कि हम राजस्थान टॉपर के उसमें रेस में दौड़ेंगे। फिर उन्होंने बताया कि 99 तक भी हम ला सकते हैं। मतलब मैं तो फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, घर का भी सपोर्ट था, तो हो गया अचीव फिर ऐसे 99। आगे पापा जी, मम्मी क्या काम करते हैं? मे किसको सपोर्ट करते हैं? मेरे मम्मी-पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। वो मतलब वैसे उनको छुट्टी तो नहीं मिलती, पर ऐसे फ़ोन पे वो बात करते थे तो हमेशा कहते थे, भई टेंशन नहीं लेना है, जितनी आए उतनी ठीक है, अपनी 100% देना है और कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे का क्या आपका सपना रहेगा? आगे का भी मैं नीट में फाउंडेशन कर रही हूँ, पीसीपी ब्रेनी से, और आगे यूपीएससी करूँगी मैं। बाकी स्टूडेंट हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? उनको ये है कि अपने मम्मी-पापा से कहो, अगर उनको रियली में पढ़ाई करनी है तो अपने मम्मी-पापा से कहो कि उनको मतलब अच्छे स्कूल में डालें, और प्रिंस भी वो विज़िट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रहे तो कितने घंटे की आपका वो रहता है टाइम पढ़ाई का यहाँ पे हॉस्टल में? ऐसे 6 घंटे तो हमारे स्कूल में लगते हैं, फिर उसके बाद 5 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है। तो उसके अलावा अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और मोबाइल से कितनी दूरी बना के रखी आपने? मोबाइल मतलब हॉस्टल में तो मोबाइल अलाउड नहीं था, तो फिर मोबाइल तो देखा ही नहीं अब की बार। आज जब आपको रिजल्ट पता चला तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या रहा? रिएक्शन मतलब मैं क्लास ले रही थी वहाँ पे, मतलब पीसीपी में, फिर सर आए वहाँ पे, उन्होंने बताया कि 99 है। पहले उन्होंने पूछा कितने मतलब आपने सोचा था, फिर मैंने कहा कि 99 अराउंड सोचा था, फिर उन्होंने कहा कि 99 आई है। तो अच्छा ही था मतलब तब तक ऐसा। ठीक, नाम बता दो बाद में। चेष्टा शर्मा। जी, बढ़िया बताएँ जो है आपने टॉप किया है, अच्छे अंक हासिल किए हैं, क्या कुछ किस तरह से तैयारी की, क्या आगे लक्ष्य है? आगे का तो ये है कि जेई करने का मन है, तो आगे जेई की प्रिपरेशन करेंगे, फिर आईआईटी। और पढ़ाई का ये है कि जैसे जितना पढ़ाया उतना उसी दिन पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी प्रेशर नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ा जा रहा है। अगर कम भी पढ़ा जा रहा है तो रेगुलर पढ़ना है बस। और स्कूल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सब्जेक्ट टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया, नाना जी का काफ़ी मोटिवेशन रहा। पापा-मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है। जो अन्य जो छात्र हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं? अच्छे अंक तो यही कि टीचर्स जो बता रहे हैं वो उतना रेगुलर पढ़ना है, टीचर्स की बात माननी है, जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर देने हैं। अगर टेस्ट में कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको सीखना है, ऐसे नहीं छोड़ना कि गलत हो गया, उससे सीख लेनी है। कितने घंटे अगर स्टडी करें तो अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं? आपने कितने घंटे किए? नहीं, घंटे मैटर नहीं करते, पर ऐसे मिनिमम अगर रोज़ अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो मिनिमम 2-3 घंटे, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर 5-6 घंटे, 8 घंटे, जितना आपका मन हो। बेसिकली आपका अगर मन नहीं होगा तो चाहिए आप 10 घंटे पढ़ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मन से आप पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ तो 3 घंटे काफ़ी हैं। आपको पहले से उम्मीद थी कि इतने शानदार अंक आपके आएँगे? वो तो फिर मेहनत थी तो पता तो था ही। पता था। हाँ, तो किस तरह का जब आपको पता चला इतने अच्छे अंक आए तो किस तरह का रिएक्शन रहा होगा? वो है कि पता चला तो बहुत खुशी हुई। बड़ी खुशी हुई? हाँ, क्या नाम है?
प्रियांशी। क्या नाम है, कितने मार्क्स आए हैं और सफलता जब पता चला मार्क्स आए हैं तो कितनी खुशी हुई? श्रेय किसे देंगे? सर मेरा नाम राधेश्याम बिश्नोई और मेरे पिता का नाम ओम प्रकाश बिश्नोई है और मैं आदर्श ज्योति सीनियर सेकेंडरी खोखरिया का विद्यार्थी हूँ। और मेरी सफलता का श्रेय सर मैं पहले तो देना चाहूँगा सर अपने गुरुजनों को और अपने प्रियजनों को और अपने माता पिता को। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने की राह दिखाई और मेरे इसी की सफलता के बाद मेरे 98.33% बने हैं सेकेंडरी एग्ज़ाम में। और मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई थी और मैं ये बयान नहीं किस करता तरह से सर। तैयारी की थी आपने? सर तैयारी तो सर जो सर ने हमको पढ़ाया और उसके बाद जब सिलेबस पूरा हो गया तो हमने लगातार सर मतलब रिवीजन किया, जितनी बार हो सका उतनी बार ज़्यादा रिवीजन किया सर। आगे क्या लक्ष्य है? आगे सर मेरा लक्ष्य है आर्ट्स लेकर सर भारतीय सेना में भर्ती होना, भारतीय सेना की? क्योंकि सर देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और देश प्रेम सर हर जगह होता है मानता हूँ, मगर सर मेरा मानना है कि भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है सर। गुड, ये बताएं जो है आपने टॉप किया है, अच्छे अंक हासिल किए हैं, क्या कुछ किस तरह से तैयारी की, क्या आगे लक्ष्य है? आगे का तो ये है कि जेई करने का मन है, तो आगे जेई की प्रिपरेशन करेंगे, फिर आईआईटी। और पढ़ाई का ये है कि जैसे जितना पढ़ाया उतना उसी दिन पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी प्रेशर नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ा जा रहा है। अगर कम भी पढ़ा जा रहा है तो रेगुलर पढ़ना है बस। और स्कूल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सब्जेक्ट टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया, नाना जी का काफ़ी मोटिवेशन रहा। पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है। जो अन्य जो छात्र हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं? अच्छे अंक तो यही कि टीचर्स जो बता रहे हैं वो उतना रेगुलर पढ़ना है, टीचर्स की बात माननी है, जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर देने हैं। अगर टेस्ट में कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको सीखना है, ऐसे नहीं छोड़ना कि गलत हो गया, उससे सीख लेनी है। कितने घंटे अगर स्टडी करें तो अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं? आपने कितने घंटे किए? नहीं, घंटे मैटर नहीं करते, पर ऐसे मिनिमम अगर रोज़ अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे तो मिनिमम 2-3 घंटे, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर 5-6 घंटे, 8 घंटे, जितना आपका मन हो। बेसिकली आपका अगर मन नहीं होगा तो चाहिए आप 10 घंटे पढ़ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मन से आप पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ तो 3 घंटे काफ़ी हैं। आपको पहले से उम्मीद थी कि इतने शानदार अंक आपके आएंगे? वो तो फिर मेहनत थी तो पता तो था ही। पता था? हाँ, तो किस तरह का, जब आपको पता चला इतने अच्छे अंक आए तो किस तरह का रिएक्शन रहा होगा? वो है कि पता चला तो बहुत खुशी हुई। बड़ी खुशी हुई? हाँ। क्या नाम है? प्रियांशी।